इस सब को कह दिया था। याद करिए ना कि घरवा में शाम के बाद बात मत करिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम वो लोग कर दिया था, कितना खराब था। कल तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है। तेजस्वी के इतना कहते ही अब इसी बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। वहीं जदयू में टूट की खबरें आ रही हैं। गिरधारी यादव पर खतरे की तलवार लटक रही। तेजस्वी यादव के बयान पर आज नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं, बक्सर पहुंचे हैं और नीतीश कुमार ने यहां बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार ने क्या कहा? पहले की सरकार को याद किया और कहा कि आप सबको हम एक बात बता देना चाहते हैं, पहले मेरे बातों को आप सुनिए। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर, जरा सुनिए। अब एक बात तो जानते न है आप लोग, हम तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय से सरकार चलते हुए अभी तक। तो ये आप समझ लीजिए, तो हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2025 को पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में हम सब लोग लगे हुए। अब इसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सब की स्थिति क्या थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। ये हम लोगों की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार रहती थी, क्या सब रहता था, सबको याद रखिए, जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कह दिया था। याद करिए ना कि घरवा में शाम के बाद बात मत करिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम वो लोग कर दिया था, कितना खराब था। यहां होता ऐसा कभी कि कोई शाम में घर में बाहर रहे, घर में रहे? ऐसा कुछ नहीं है। आज देश के दूसरे जगह भी नहीं है, लेकिन यही लोग यहां करवा दिया था। बहुत खराब था। हम लोग तो आपको बताते हैं ना कि हम लोग तो यहां दिल्ली में, अब तो जब भी हम अपने इलाका में आते थे तो देखते थे कि सबका बंद था और वही जाकर के दोनों हाथ से हम करते थे, तब आंखें खाली करता था और उसी में हम जाते थे। तो ये कौन काम है? यहां कहीं देखते हैं कहीं भी कोई चीज है कि कोई को भी शाम में घर में इधर उधर करने का? ये पहले वाली सरकार क्या थी हम लोगों के आने के पहले। तो उसके बाद उसके अलावे और सब गड़बड़ था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली सरकारों ने इसी तरह से किया और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो सब के लिए सारा काम किया गया। तो ये तो सब जानते हैं। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना मुस्लिमों का कितना होता था झगड़ा, वो लोग तो बेचारा मांग करते रहता था, ये लोग कभी नहीं सुनते थे। तो हम लोग आए तो हम लोगों ने कर दिया। 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और हिंदू के लिए भी जब हम लोग सरकार में थे तो कुछ जगहों पर देखे कि वो सबको कर देता था, मैंने शाम में इधर उधर कर देता था गड़बड़ सड़बड़ करके। तो इसीलिए उसको देखते हुए हम लोगों ने ये काम 2016 में कर दिया था। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो जहां पर भी कोई कमी दिखता था, पहले वाली सरकार ने तो गड़बड़, बाद में भी तो जो भी हुआ था तो सबको देख करके एक एक तरह से लोगों के हित में हम लोगों ने सब जगह काम कराया है। तो इसके बाद आप समझ लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बनाया विशेष
ध्यान जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो एक एक तरह से सब काम कराया। अब वर्ष 2000 उसमें जो हम लोगों ने किया था तो लोग हमको कहता था, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने, आप जान लीजिए, जब शुरू में ही कराए थे तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों के द्वारा बनाया था, वो बना हुआ था। अब बाद में फिर हमको लगा कि और इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार